नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मेरे साथ बात करने के लिए इम्तियाज हुसैन वारसी हैं, जो झारखंड के अल्पसंख्यक के राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं बता दूं कि ये लालू प्रसाद यादव के खास करीबी भी माने जाते हैं। और उनकी पत्नी सासाराम मेयर की उम्मीदवार रह चुकी है, जिनका नाम कैसर जहां है। और आज हम इनसे बात करेंगे सासाराम विकास के बारे में। सासाराम बदलेगा या नहीं बदलेगा? बरसात का समय आ गया है और जैसे ही बरसात हो रही है, सासाराम जल जमाव से जूझने लग रहा है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो नेता हैं, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका पूरा फोकस सासाराम के प्रति है और वो विकास करेंगे। और विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। आप जानते हैं कि अभी स्वास्थ्य विभाग में जाके आप देख लीजिए, ब्लड बैंक से लेके दवाइयां तक सब उपलब्ध है आपको। तो उनका पूरा टारगेट सासाराम के प्रति है और हम लोग सारी सूचना उनको देने का काम करते हैं कि भाई देखिए, सासाराम में ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है। और अभी आप देखे होंगे दंगा भी हुआ था, उन्होंने पूरा हाउस ने सासाराम में दंगा कंट्रोल करने के लिए एकदम तत्पर रहे और उसी का नतीजा है कि दंगा यहाँ कंट्रोल हो गया। आपको नगर निगम में जो अभी कमिश्नर हमारे पाल जी आए हुए हैं, एक ये आईएएस हैं और काफी एक्टिव हैं, युवा हैं और इनके नेतृत्व में इनके क्या रोड मैप विकास करने का, इसी रोड मैप पर सासाराम शहर का विकास होगा। और सासाराम शहर जो गंदगी में एक नंबर है, वो क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। आप ग्रीन सिटी के नाम से कह रहे हैं कि सासाराम जाना जाएगा, मगर सासाराम में जैसे ही बरसात होता है, चंद फुहारें बरसती हैं। और आज भी बारिश हुआ, पूरा सासाराम गली से लेकर चौक चौराहे तक ऐसा लग रहा है कि तालाब में तब्दील हो जाता है। देखिए, सासाराम एक ऐतिहासिक शहर है और ऐतिहासिक शहर होने की वजह से जो पुराना सासाराम आप देख रही है, सब सासाराम से पूरा मोहल्ला हुआ, चौखंडी हुआ, सराय हुआ, आपको बाजार हुआ, ये पुराना मोहल्ला है। ये सारे जो पुराने शहर हैं, इनकी जो नाली का जो आपका जो बनावट है, वो एक तो नाली छोटी भी है, गहराई भी कम है। और अभी जो विकास का जो रोड मैप तैयार हो रहा है, जहां तक हमको जानकारी मिली है, नए ढंग से जो नाली बनेगी, आपको चौड़ी भी होगी, गहरी भी होगी और रोड ऊंचा होगा, नाली नीचा होगा, ताकि नाली का पानी जो रोड पर आ रहा है आपको और जो कीचड़ कादो हो रहा है, उम्मीद है कि ये रुक जाएगा। आपको लगातार जिस तरह से विवाद चल रहा है, नगर आयुक्त और यहाँ के जो मेयर हैं काजल कुमारी, आपसी टकराव के कारण कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सासाराम के विकास में ग्रहण नहीं लग गया है। देखिए, ग्रहण तो लग गया है, 6 महीना होने जा रहा है चुनाव के बाद, और अभी तक धरातल पर कोई योजना उनकी नजर नहीं आ रही। मेयर के द्वारा, हमारे नए नगर आयुक्त के द्वारा जो योजना धरातल पर नजर आ रही है, अभी बकरीद के टाइम में आप शहर सासाराम में घूम जाइए, सभी मोहल्ला में रात में स्पेशल ड्यूटी लगा के सफाई का काम किया गया है। और सफाई होने की वजह से त्योहार मनाने में लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। अब बरसात का समय है, नाली पुरानी है, 50 साल पुरानी नाली है, नाली में जो पानी जमा होता रोड पर आ जाता है। आज हम खुद ही शहर में घूमने का काम किए, कचहरी गए, आप छोड़ी ना मोहल्ला की स्थिति और वार्ड की स्थिति, नगर निगम में गया था आज उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए, लेकिन वो लंच टाइम हो गया था, निकल गए थे। नगर निगम में घुसने के लिए हमको इतना पानी में घुसने की आवश्यकता पड़ी है, तब जाके हम मेयर के चेंबर तक पहुंचे हैं। ये दोष किसका है? नगर आयुक्त का दोष है या मेयर का दोष है? इसलिए कि चुनावी रंजिश के कारण आप मेयर पे आरोप सीधा सीधी लगा रहे हैं, यहाँ के अधिकारी पे नहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि अधिकारी की भी गलती हो सकती है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये कोई नया नहीं है। ये मेयर प्रत्याशी जो भी रहे हैं, आपने देखा होगा चुनाव के समय एक मेयर प्रत्याशी ने बोला, मैं 10 दिन में सासाराम को बदल दूंगा। कैसर जाने क्या बोला, ये जो जादू की छड़ी नहीं कि मैं 10 दिन बदल दूंगा। तो सासाराम की जो समस्या है, वो 10 दिन और 5 महीने में बदलने वाली नहीं है। इसको आपको धरातल पर उतारने के लिए जो भी नगर निगम का जो सिस्टम है, जो बाइलॉज है, जो फंड अलॉट करने का तरीका है, उस सिस्टम में मेयर को जाना पड़ेगा, तभी विकास होगा। आप उठा कर मेयर, इस मेयर के आजकल की हम बात नहीं कर रहे हैं, पीछे जो 15 साल पहले जो आपका चेयरमैन रहे हैं, उप चेयरमैन रहे हैं, उनके कार्यकाल पर हम उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने विकास किया ही नहीं है, करप्शन किया है, लूटने का काम किया। नगर निगम को जो भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लोग रहने का काम किए, उसी का नतीजा है कि आज हमारी जनता और हमें नाली में के पानी में चलने का काम करना पड़ रहा है। और इतने इतने पानी में डूब के हम खुद, आपको मेरे मोहल्ला में पानी लगता है, नगर निगम में पानी लगा हुआ था जी, धर्मशाला रोड पर पानी लगा हुआ था, चौखंडी में पूरा पानी लगा हुआ आपका, कीचड़ कादों में चलने की स्थिति पैदा हुई है। क्या लगता है, समय से नाला उड़ाई का काम नहीं हुआ, इसके वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, या आपसी टकराव के कारण जिस तरह से मेयर
और जिस तरह से यहाँ के नगर आयुक्त हैं उनके कारण विकास को बाधा पहुंचाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात है, चुनाव हुए 6 महीना हो गया, 4 महीना मेयर के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, वो जश्न मनाने में रह गए आप। और उनके जो लोग थे जश्न मना रहे थे और विधानसभा लोकसभा की तैयारी करने में लग गए। मेयर तो वो बन गए, लेकिन उनको सासाराम नगर की जनता की फिक्र नहीं है, अब विधानसभा लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो नगर निगम के मेयर के पद को नीचा समझ रहे हैं, इसलिए विकास नहीं कर रहे हैं आपको। अगर विकास करना होता तो जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद से अगर रोड मैप बनाते, ये उनको मालूम है कि हर साल बरसात आएगा, और बरसात का समय भी जून जुलाई ही होता है, तो उससे पहले अगर ये जनवरी फरवरी में रोड मैप तैयार किए होती, और मान लीजिए आज हमारे नगर आयुक्त अभी आए, 2 महीना पहले आए, इसके पहले जो नगर आयुक्त थे उनके बीच में आपने क्यों नहीं वो उसको सैंक्शन करा के काम कराने का काम किया? बरसात आने से पहले नाली का सफाई हो गया होता, कूड़ा का उठाव होता, कूड़ा डंपिंग का एक यार्ड बन जाता आपका, हर मोहल्ले में कूड़ा रखने के लिए व्यवस्था कर दिया जाता आपको। लेकिन जब हम लोगों ने कैसर जहां ने मीडिया में आके जब देखा सासाराम, हम लोग हर महीने सासाराम आते हैं, सासाराम घूमने के बाद कैसर जहां और हमें देखने को मिला कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। जो नारा था सासाराम बदलिए सोच बदलिए, सासाराम बदलिए सोच बदलिए, आप बदलिए सासाराम, हम बदलेंगे सासाराम। कुछ नहीं, ये तो जीरो है, ये फेलियर सासाराम तो बदल रहा है। सासाराम में तो लोग बदल रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो एक मेयर का जो दायित्व होता है उस दायित्व का निर्वाह वो सही से नहीं कर पा रही। उसके पीछे रीजन आप जो बार बार सवाल कर रहे हैं, ये मीडिया में हम सुनने को जो मिल रहा है कि मेयर और कमिश्नर में नगर आयुक्त में नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा भाई? इसके पीछे आप गए, आपने उंगली क्या उठाया कि कमिश्नर जो चेंबर बनवा रहा है। अरे भाई, ये पहले जो भवन आप देख रहे हैं ना, ये नगर पालिका का भवन था पहले, जब अपग्रेड सासाराम हुआ तो ये नगर परिषद का भवन यही हो गया, और आज जब निगम हो गया है तो क्या आईएएस की ऑफिस वैसे ही रहेगी आपको? जब आईएएस का चेंबर बड़ा बनेगा, निगम का बिल्डिंग नया बनेगा, तब न शहर का विकास होगा। आईएएस को बैठने की सही जगह नहीं रहेगी, काम करने का सही जगह नहीं रहेगी, जनता भी उस ऑफिस में जाएगा आपको। अपने सुख सुविधा के लिए आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के वार्ड पार्षदों के द्वारा और यहाँ के जो मेयर हैं उनके द्वारा। अपने सुख सुविधा के लिए इन्होंने, जो यहाँ के नगर आयुक्त हैं, ये अपने चेंबर बनवा रहे हैं, नई गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। एकदम सही कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये लोग जितने वार्ड पार्षद है ना, ये लोगों को जानकारी नहीं है, और ये जो मेयर हैं इनको भी सही जानकारी नहीं है। जिसको बोलते हैं ना शहर का विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही वाला स्थिति हो गया है, इनकी विपरीत बुद्धि चल रही है। एक आईएएस जब आपके पास आएगा उसको फंड अलॉट होता है अपना गाड़ी और चेंबर से सुधारने के लिए। एक विधायक जब बनता है कोई, उसको आवास के लिए पैसा दिया जाता है, उसको गाड़ी का व्यवस्था दिया जाता है, उसको बॉडीगार्ड दिया जाता है, जो कि आईएएस को नहीं मिलना चाहिए क्या? या सिस्टम में नहीं है, बिना सिस्टम को व्यवस्था कर रहे हैं क्या सौंदर्यीकरण का काम, या आपको गाड़ी खरीद ले रहे हैं, किराए पर ले रहे हैं? तो वो सिस्टम में उनको मिला हुआ सरकार द्वारा। लगातार भ्रमण कर रही हैं और लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं और लगातार वार्ड टू वार्ड जाकर लोगों से मिल रही हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और कह रही हैं कि सासाराम बदल रहा है। कितना बदल रहा है सासाराम? देखिए, हम एक ही बात में बोलेंगे, अनुभव की कमी है उनके पास, और उनके जो सलाहकार हैं वो लोग पॉलिटिकल आदमी नहीं है। अगर पॉलिटिकल होते तो कमिश्नर से तालमेल बैठा के सारी योजना को धरातल पर उतारने का काम करते। बस सब चीज का जोड़ आप समझ लीजिए। वो पावर मिल गया मेयर का, आईएएस एक बगल में बैठ गया तो उसको ये नौकर समझ लिए। वो नौकर नहीं है, वो बिहार सरकार का नौकर है, वो नीतीश कुमार का वो आदमी है, जनता का नौकर हो सकता है, मेयर का नौकर नहीं है। वो मेयर जैसे चाहेंगे नचाना नहीं नाच सकता। वो कानून से चलेगा, जो बाइलॉज है। अब सुनने में आ रहा है कि इन्होंने वार्ड में वार्ड कमिश्नर को पैसा अलॉट करने की बात कर दिया मीटिंग करके, जो सुनने में आ रहा है। मद आया है माने किसी काम के लिए, वो पैसा डाइवर्ट करके दूसरे जगह चला जाएगा, तो पीछे में लोग चेयरमैन लोग और कर्मचारी लोग जेल गए हैं, तो क्या ये आईएएस भी जेल जाने के लिए आए हैं? इनका भविष्य ही बहुत लंबा है, ये चीफ सेक्रेटरी तक बन सकते हैं। तो ये नगर निगम के चक्कर में अपने कॉलर पर दाग लगवाएंगे। ये सासाराम में शहरातों की बंदोबस्ती हुई थी और ठेकेदारों के द्वारा शहरातों की बंदोबस्ती ली गई थी, लेकिन आरोप लगातार लग रहा है कि 2 गुना ज्यादा ठेकेदारों के द्वारा अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। खासतौर पे कल अखबार में भी छपा है, आज के अखबार में भी छपा है कि मछली जो व्यवसायी हैं उन लोगों से 50 रुपए की जगह पर 100 रुपया लिया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मछली मार्केट ही नहीं, बस स्टैंड में भी यही काम हो रहा था, और अमरा तालाब में भी ऐसे अवैध वसूली का काम हो रहा था। विवाद इसी में बढ़ा है। जब आयुक्त ने आपको जांच का आदेश दे दिया कि जांच किया, जो अवैध वसूली हो जा रहा है इसको रोका जाए, उसके बाद ये विवाद बढ़ गया आपको। तो जो आप देख ले, मछली मार्केट में भी ये सरासर गैर कानूनी है।
जो भी अवैध वसूली का काम कर रहे हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जो ठेकेदार हैं उनको जेल जाना चाहिए। लगातार छोटे छोटे व्यवसायियों में आक्रोश है। साफ तौर पे उन लोगों का कहना है कि जब से बंदोबस्ती हुई है तब से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और ठेकेदारों के द्वारा जबरन जबरदस्ती एक तरह से अवैध वसूली किया जा रहा है। देखिए, सासाराम में जो स्थिति हमको मिल रही है, हम भी 4 दिन से आए हैं, शहरी में घूम रहे, लोगों से मिल रहे, जुल रहे हैं। यहाँ एक लोगों का सोच है कि मैं यहाँ बहुत बड़ा बाहुबली बन जाऊं और नीतीश जी और तेजस्वी जी के राज में बाहुबली की कोई जगह नहीं है। नीतीश जी करप्शन को पसंद नहीं करते हैं और हमारे नेता भी जो है भ्रष्टाचारी को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आपका शहर जो है पूरे कूड़े के अंबार पर बसा हुआ है? जैसे ही बरसात होती है, चंद फुहारे बरसता है, पूरा शहर काच कीच हो जाता है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तालाब में तब्दील हो जाता है। यहाँ तक कि सरकारी जो दफ्तर है, वो भी तालाब में तब्दील हो जाता है। देखिए, ये सच्चाई है जो आप बात बोल रहे हैं, इससे हम सहमत हैं और इससे ससराम की जनता क्या मैं भी उससे परेशान हूँ। लेकिन आप चाहेंगे एक दिन में कोई विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको जो मेयर हैं, उनको अपना दायित्व को निभाते हुए अपनी जो एक ईगो प्रॉब्लम है, उसको छोड़ना पड़ेगा और जनता के हित के लिए, जनता को परेशानी को दूर करने के लिए सामंजस्य बनाकर कमिश्नर के साथ काम करना होगा और साथ-साथ फंड मान लिया नहीं है निगम में, तब विकास कैसे कर लीजिएगा? आप कैसे योजना बना लीजिएगा? फंड आ रहा है, जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की सरकार बनी है, मोदी जी ने बिहार सरकार को पैसा देना बंद कर दिया है। फंड नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से कर लीजिएगा? मोदी जी का तो यही हाल है। अभी 2023 का विपक्ष की मीटिंग क्या हुई? सबको ये भ्रष्टाचारी बना रहे हैं, उस पर करप्शन है, उस पर करप्शन है। लेकिन आपकी सरकार पर जो करप्शन है, व्यापम घोटाला, राफेल घोटाला, इसका हिसाब वो नहीं दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जो है, वो बीजेपी का प्रवक्ता की तरह बोल रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री। इम्तियाज हुसैन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये पहले बताइए, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे महिलाओं को शौच-ऊच के लिए। कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है और जाम की समस्या देख ही रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है। देखिए, इसके लिए हम खुद माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक पत्र लिखा है कि सासाराम में बस स्टैंड से लेके कचहरी के बीच में एक व्यवस्था हो। और आज भी हम जो नगर आयुक्त से मिलने गए थे, 9 सूत्री हमारी मांग है, जो हम नगर आयुक्त को दे रहे हैं अपना, कल जाके उनको देंगे और अपनी मांगे जो है शहर की ही प्रॉब्लम को हम रखने का काम करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जितना जल्द हो धरातल पर इसको उतारने का काम करें। जैसे कि अभी आपने इम्तियाज हुसैन वारसी से सुना, जो झारखंड के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सासाराम के जो मेयर उम्मीदवार थी कैसर जहां इनके पति हैं, और साफ तौर पे इनका कहना है सासाराम के विकास को लेकर कि सासाराम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। अगर कोई चाहेगा कि सासाराम का विकास एकाएक हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है और यहाँ के जो स्थानीय नगर आयुक्त हैं उनको अपने तरीके से काम करने दिया जाए। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।